गुड इवनिंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आपको पता ही है कि हम बात कर रहे हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमने 2 पार्ट जो है पहले बना दिए हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि थर्ड पार्ट में ही कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म करेंगे। और हाँ, अब शुरुआत करते हैं ज़्यादा ना बोलते हुए। तो अब हर दिन की तरह बात करेंगे कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन मध्य सेंटर में है। और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ जो डिस्ट्रिक्ट है जो सीमा साझा करते हैं, पहला है लाहौल स्पीति, दूसरा है किन्नौर, तीसरा है शिमला, चौथा है मंडी, पांचवा है कांगड़ा। तो आपको ध्यान रखना है। ओके। मैप आपके मुंह के सामने होना ही चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और आज भी बोलूँगा और बोल रहा हूँ कि मैप आपके आगे होना चाहिए। जिस स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो स्टेट का मैप और भारत का मैप और वर्ल्ड का मैप, दोनों पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दोनों होने चाहिए। ओके। और ये कुल्लू का मैप है। ये देख लो, मनतलाई लेक है, ये चंद्रताल लेक है, यहाँ पे सोलांग वैली है। जो कि बाहर से भी वीडियो देख रहे हैं, अदर स्टेट से मेरे साथ जुड़े हैं, कम से कम 13-14 स्टेट के, वो भी हंस रहे होंगे कि हाँ, हमारी हर वीडियो में तो क्या, बट कभी कभी किसी वीडियो में हमारा जिक्र कर देते हैं। मुझे बोलते भी है काफ़ी फ्रेंड, नाम तो नहीं लेता मैं, बट इस टाइम 13 या 14 स्टेट के मेरे साथ और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो जुड़े हुए हैं। और वो जॉब में ही है कोई। अब मैं जॉब का स्टेटस नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी को लगता है फिर कि ये मतलब ऐसे ही बताते हैं। ओके। तो मैप को निहारिए, ये तीर्थन नदी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि काफ़ी मेरे फ्रेंड आ भी चुके हैं और काफ़ी आने की बातें करते हैं कि हम जब छुट्टी लेके आएंगे इतने दिन की, कितने दिन में। तो ये देखो, यहाँ पे सोलांग वैली है, आपको यहाँ आना है। मनाली, ये है मनाली। यहाँ है कुल्लू। कुल्लू मनाली का नाम लेते रहते हैं। तो ये कुल्लू है और ये मनाली है इधर, ठीक है। सोलांग वैली यहाँ की फेमस है, जहाँ पे आप एडवेंचर या कुछ घूमने के लिए जो चीज़ें हैं वहाँ पे मिल जाती है इजीली, पैराग्लाइडिंग या कुछ और भी, ठीक है। और हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हमने पढ़ लिया कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी, इतिहास भी पढ़ लिया हमने, पाल वंश भी पढ़ लिया हमने, और सिंह डायनेस्टी भी पढ़ ली हमने। और हमने जगत सिंह के बारे में भी पढ़ लिया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है। मान सिंह भी, जिन्होंने जो है गुम्मा और द्रंग की खाने मंडी में जो आती है, इनको अपने अंडर किया था इन्होंने। और हम बात करेंगे जो कुल्लू रियासत थी, जो कि 1840 से लेकर 1844 तक सिखों के अधीन रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश सत्ता एवं जिला निर्माण, ठीक है। फर्स्ट सिख युद्ध, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। फर्स्ट सिख युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 को कुल्लू रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। कब आई थी? 9 मार्च 1846 में, ठीक है। और वजीरी रूपी को अंग्रेजों ने कुल्लू के शासकों को शासन करने के लिए स्वतंत्र रूप प्रदान किया था। ओके। लाहौल स्पीति 9 मार्च 1846 कुल्लू के अधीन आ गया, ठीक है। कब आया था? 1846, 1846, ठीक है। अधीन आ गया, ये अधीन लिखा है मैंने। ओके। ये कभी कभी हो जाता है जल्दी में। तो कुल्लू 1846 ईस्वी में कांगड़ा का उपमंडल बनाकर शामिल किया था, ठीक है। उपमंडल का पहला सहायक उपायुक्त कौन था? कैप्टन हेप थे। आपको याद ये होना चाहिए कि जब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को कांगड़ा का उपमंडल बनाया था, जब शामिल किया था, तो उस टाइम सहायक उपायुक्त कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि कैप्टन हेप थे, ठीक है। सिराज तहसील का मुख्यालय बंजार था। ओके। और स्पीति को 1862 में सिराज से निकालकर कुल्लू की तहसील बनाया था। ओके। और 1863 में वाइसराय लॉर्ड एलिगन कुल्लू आने वाले प्रथम वाइसराय थे। ये आपको याद रखना है। जहाँ पे की पॉइंट होते हैं ना, एक आपको की पॉइंट पता होना चाहिए कि अच्छा, एल्गिन की बात हुई थी जो कि वॉइसरॉय थे। तो आपको हिस्ट्री का भी एक टॉपिक क्लियर हो जाता है कि वॉइसरॉय के बारे में आपको पढ़ना है और इनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था हिमाचल प्रदेश में उस टाइम, या भारत में ही, वो आपको पढ़ लेना है एक बार। मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है और इस पर लिखा भी हुआ है। ओके। और अगर आपको डाउट होगा तो स्पेक्ट्रम पे बुक है, उससे आपको की पॉइंट निकाल लेने हैं लेकिन के बारे में, ठीक है। कुल्लू उपमंडल से अलग होकर लाहौल स्पीति जिले का गठन कब हुआ था?
30 जून 1960 को। कब हुआ था? 1960 को। आपको ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति का गठन कब हुआ था जिले के रूप में? 1960 में। ठीक है। और कुल्लू उपमंडल को 1963 में कांगड़ा से अलग कर पंजाब का जिला बनाया गया था। तो आपको फिर से मैं बोलूँगा, ध्यान रखना है कि कुल्लू उपमंडल को 1963 ईस्वी में कांगड़ा से अलग कर पंजाब का जिला बनाया गया था। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो कुल्लू था वो पहले कांगड़ा का उपमंडल भी था, इसको अलग किया गया था 1963 में। ओके। कुल्लू जिले का उपायुक्त कौन था? गुरुचरण सिंह थे। ठीक है, गुरुचरण, गुरुचरण। ठीक है, गुरुचरण लिखा है, वैसे गुरुचरण भी होगा इसका, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो कुल्लू 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ था और हिमाचल में विलय हो गया था। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का 1 नवंबर 1966 में। ओके, यही चीज़ें आपको यहाँ से निकालनी है। ब्रिटिश सत्ता एवं जिले का निर्माण, किस किस जिले का निर्माण हुआ था। अब हम बात करते हैं कुल्लू की अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो इसमें भी आपको थोड़े थोड़े की पॉइंट जो कि ढूंढने हैं, जो आपको याद रखने लायक है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। तो हम पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर और पशुपालन की। सेंज में क्या है? खाद्यान्न बीज संवर्धन फार्म है। कहाँ है? सेंज में। और हमटा और कुन्ना आनी, जो कि आनी में पड़ता है, आलू का बीज केंद्र है। ठीक है। कटराई में क्या है? सब्जी अनुसंधान केंद्र है। कहाँ है? कटराई में। ठीक है। सी ब्रिटिश किस्म के। आरसी ली ने क्या कब हुआ? 1870 में बंदरोल कुल्लू में बगीचे लगाए थे आरसी ली ने, सी ब्रिटिश किस्म के। ठीक है। जो एटी बैनन थे, उन्होंने कब लगाए थे? 1884 में मनाली में लगाए थे इन्होंने बगीचे। इन्होंने कुल्लू में लगाए थे तो इन्होंने मनाली में लगाए थे। एटी बैनन, आरसी ली बहुत बार आ चुका है पहले भी। 1870 में। कौन से किस्म के? ब्रिटिश किस्म के। ठीक है। स्थानीय रूप में जो पादा बंसीलाल थे, उन्होंने बगीचे लगाए थे, जो कि स्थानीय थे वहाँ के, जो कुल्लू के लोकल थे। क्या नाम है उनका? पादा बंशीलाल जी। ओके। और जो अंगोरा फार्म है वो कहाँ है? माहौल में। कब बना था? 1964 में। और जो चाय के बगीचे हैं वो कहाँ है? बजौरा, नगर और रायसन में। ओके। आपको आपसे पूछा जा सकता है कि कुल्लू जिले में जो चाय के बगीचे हैं वो कहाँ कहाँ हैं। आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बजौरा में है, नगर में है, रायसन में है। तो आपको तीन सिटी, तीन जगह याद रखनी है। और सेब के बाग लगाए डफ कटराई में, डुंगरी में। ठीक है। जो डफ थे उन्होंने लगाए थे कटराई में लगाए थे और डुंगरी में। डुंगरी में क्या है? हडिम्बा माता का मंदिर भी है। हडिम्बा मंदिर। ठीक है। और डुंगरी मेला लगता है यहाँ पे। ओके। और रौनिक ने कहाँ लगाए थे? बजौरा में लगाए थे। ओके। मिनी किन कहाँ लगाए थे? नगर में। आपको मैं यहाँ पे थोड़ी गलती भी हो सकती है। मिनी किन ने कहाँ लगाए थे? नगर में लगाए थे। ओके। जेसीएल हाविल 1907 से लेके 1914 तक कुल्लू के उपायुक्त थे। ठीक है। और मछली फार्म कहाँ है कुल्लू में? पतली कुल में और नागिनी में और मोहाली, मतलब माहौल बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है। माहौल, मोहाली नहीं, माहौल बोलते हैं, माहौल। ठीक है। ये मोहाली नहीं है, चंडीगढ़ का मोहाली सोच ले आप। इतने तो बच्चे होंगे ये हिमाचल के, ये तो उनको इतनी समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल हिमाचल जी के ही है। ठीक है। 1909 में ब्राउन फिश कुल्लू की नदियों में डाली गई थी। जो कुल्लू की जो नदियां हैं, मान लो पार्वती नदी है या व्यास नदी है या कोई और नदी भी है, उनमें जो है क्या किया था? ब्राउन फिश डाली गई थी। ठीक है। और खनिज पार्वती घाटी में काइनाइट है, और लारजी और हारला में क्या है? लाइमस्टोन है। ठीक है। और लारजी प्रोजेक्ट भी है कुल्लू में, जब नाम आ ही गया है तो। और अंगोरा फार्म 1964 में माहौल में। ये लिखा है मैंने ऊपर, माहौल नहीं है, ये माहौल ही नहीं है, ये माहौल है। ओके। और कुल्लू शमसी में जो है आईआईटी भी है, आई सॉरी आईआईटी नहीं, आईटीआई 1961-62 में बनी थी कुल्लू शमसी में आईटीआई। ठीक है। आईआईटी तो मंडी में है, हिमाचल प्रदेश में। ओके। और कहाँ है? वो है कमान पे। मंडी, मंडी से जो है साइड में है, पराशर रोड में आती है, वहाँ पे बोलते हैं कमान के आसपास। ठीक है। और भुंतर हवाई अड्डा कब बना था? 1995 को।
ओके, ग्लेशियर कौन 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 से हैं? पार्वती, दुधौन। किले, जो मानगढ़ का किला है कहाँ है? बंजार में। और नगर किला कहाँ है? नगर में है। और निर्मल में जो कॉपर प्लेट मिली थी वो कब मिली थी? 7वीं सेंचुरी में मिली थी। और समुद्र सेन की बात की गई थी इसमें, ठीक है। भाषा कौन सी है इसमें? मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ब्रह्मी, जो कि भारत को रिप्रेजेंट करती है, और खरोष्टी, जो कि अ, इसमें दो दो एक्चुअली इसमें भाषाएं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नीचे बात करता हूँ, चंबा की जो कॉपर प्लेट थी वो कब मिली थी? 11वीं सदी में मिली थी। तो जो कुल्लू चंबा के अधीन था, इसके ही थ्रू इनको जानकारी मिली थी, ठीक है। और कुल्लू शिलारों में अभिलेखों से गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। और अशोक शिलालेख, जो कि यमुना टोंस नदी के संगम पर स्थित है, जौनसार बाबर क्षेत्र में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और देखते हैं आगे। पर पावर प्रोजेक्ट की बात भी कर ही लेते हैं इसी वीडियो में। पार्वती, जो कि एनएचपीसी इसको हैंडल करता है, एग्जीक्यूट करता है। कितने वॉट में? 2051 का, ठीक है। पार्वती जो पावर प्रोजेक्ट है वो कितने वॉट का है? 2051 वॉट का है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ी वो है, पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। 5 राज्यों में समझौता हुआ था 20 अक्टूबर 1922 में। हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल। हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। कब हुआ था समझौता? 20 अक्टूबर 1922 में। और सेंज, जो कि 100 मेगावाट का है, HPPCL, जो इसको एग्जीक्यूट करती है। लार्जी 120 मेगावाट का है, HPEV, हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड इसको हैंडल एग्जीक्यूट करता है। और 2014 में 24 बच्चे डूबे थे इंजीनियरिंग के, आंध्र प्रदेश के जो थे, ठीक है, जो कि पानी छोड़ा गया था और ब्यास नदी में डूबे थे। 2007 में बनी थी ये लार्जी प्रोजेक्ट, 2007 में कंप्लीट हुआ था इसका काम, ठीक है। और मलाना, जो कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे मलाना जो कि भांग के लिए भी फेमस है। और यहाँ पे जो कि जमलू देवता है, जो कि पूजते हैं, और जो परशुराम के पिता है और रेणुका के पति है, ओके। और लूरी, लूरी पावर प्रोजेक्ट कितने का है? 210 मेगावाट का है, शिमला प्लस कुल्लू की बाउंड्री पे ही है, ठीक है, दोनों स्टेट में आता है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं कुल्लू में? तीर्थन है, कायश है, कनावर है, सेंस है। नेशनल पार्क तीर्थन, कायश, कनावर, सेंस। तो 4 नेशनल पार्क भी आपको ध्यान रखने हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, 1171 किलोमीटर स्क्वायर। यूनेस्को हेरिटेज में कब शामिल किया गया था इसको? 2014 में, ओके। झीलें कौन कौन सी है? भृगु, दशहर, मंतलाई, सरवालसर, ओके। सरवालसर है, रिवालसर नहीं है, रिवालसर मंडी में है, ओके। हिमाचल की जो सबसे ऊंचाई पर जो झील है वो कौन सी है? सूरजताल है। कितनी हाइट पे है? 4900 मीटर। कहाँ है? लाहौल स्पीति में है, ओके। और जो माउंटेन है यहाँ पे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। डीबी बोकारी, जो कि 400 मीटर है। दियोटिबा 6001 है। सोलांग 5975, ये फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर भी होते हैं, पैराग्लाइडिंग लाइक। और यहाँ से अंजलि महादेव को भी जाया जाता है। घूमने जाना हो तो यहाँ पे ज़रूर जाना, मनाली कुल्लू आओ तो। 5860 है, ओके। हनुमान टिब्बा, ठीक है। और पतलासू 4470 मीटर। पीन पार्वती 4800 मीटर। इंद्रकिला 4940 मीटर। साच साचपा 3540 साचा, ठीक है। घोरा तांतनु 4760, ठीक है, कुल्लू और कांगड़ा में। और ये भी कुल्लू और कांगड़ा में हनुमान टेबा। श्रीखंड महादेव 5182 मीटर। सितिधार 5292 मीटर। और मेवा केंदनू 5944 मीटर। इंद्रासन 6220 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का है पूरा, पोस्टमार्टम हुआ है आपके सामने। कोई भी पेपर होगा हिमाचल प्रदेश का, उसमें सब कुछ आएगा, ठीक है। चाहे पेपर HAS का होगा, चाहे पेपर अलाइड का होगा,
और चाहे पेपर पटवारी का भी होगा या हिमाचल प्रदेश का जो सेक्टेट का एग्ज़ाम आता है पेपर वो भी होगा या बैंक्स के एग्ज़ाम हो गए, जिस भी पेपर में हिमाचल स्पेशल आएगा वो हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत बेनिफिशियल होगी ये वीडियो अगर आप इसको बार बार रिवीजन करोगे इस वीडियो की। ठीक है, ऐसे तो आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डिब्बी बुखारी कहाँ है माउंटेन, तो आपको पता ही नहीं होगा। ठीक है, मैं करूँ सिद्धिदार कहाँ है, आपको पता ही नहीं होगा। इसकी हाइट कितनी है, तो आपको ये भी डाइजेस्ट करना है। ओके, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना अपने भाई तथा बहनों जिसको भी जो भी तैयारी करता है उसको इस वीडियो के बारे में बताइए, सेंड करिए। ठीक है, ये मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे के लिए पढ़ाने के लिए हमारे पास और भी है, हम पॉलिटिकल भी पढ़ा सकते हैं, हम जियोग्राफी भी पढ़ा सकते हैं, हम साइंस भी पढ़ा सकते हैं, हम हिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं। बट हमने हिमाचल जीके को ही क्यों चुना? क्योंकि हमने इसलिए चुना क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देने लायक होता है, क्योंकि 25 या 30 क्वेश्चन एचएएस में पूछे जाते हैं, तो मतलब 60 नंबर इससे आते हैं और कट ऑफ कितनी जाती है प्री की? 84, 90। ठीक है, 60 नंबर तो आपको यहीं से मिल जा रहे हैं, कभी 42 भी मिल जाते हैं, तो बचे कितने? आधे। वो तो आप कहीं से भी कर लोगे। तो हिमाचल जीके बहुत ज़रूरी था, इसलिए सभी पेपरों के लिए हिमाचल का कोई भी पेपर होगा तो हमने इसको चुना, क्योंकि हम इसके बारे में फुल जानकारी देनी है बच्चों को। ओके। और विंटर कार्निवल, जो हम मेलों की बात करते हैं, और विंटर कार्निवल मनाली में होता है। ठीक है, और ये स्टेट लेवल का है। ठीक है, लेवल क्या है? स्टेट लेवल का है। कब हुआ था? फरवरी में। 21 मार्च 2022 को कुल्लू में भी हुआ था पहली बार विंटर कार्निवल। ओके। और डुंगरी मेला मैंने पहले बोला मनाली में होता है, मई महीने में होता है, माता डुंगरी की याद में, हडिम्बा हडिम्बा माता के वहाँ पे होता है। ठीक है, दशहरा इंटरनेशनल फेयर है और 1651 में शुरू हुआ था। उस टाइम कुल्लू के राजा कौन से? जगत सिंह थे। और यात्रा जो होती है रघुनाथ की होती है और दामोदर दास को यहाँ पे पूजा जाता है, या इन्होंने मूर्ति लाई थी। ठीक है, तो कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। हमने पहले भी बात कर दी है, जब जगत सिंह जी आए थे तो हमने पूरी डिटेल में बात करी थी दशहरे की। और जो 26 अक्टूबर 2015 को 9892 जो डांसर थे वो गिनीज बुक में रिकॉर्ड किए गए थे। कब किए गए थे? 2015 में। ठीक है, एक बार फिर से बता दूँ देता हूँ आपको जगत सिंह के बारे में, और उनके टाइम में शुरू हुआ था, थोड़ी जानकारी और दे दूँगा। और भुंडा उत्सव जो कि निर्मन में होता है, और इनको रिलेट किया जाता है कि जो कुंभ का मेला होता है उससे रिलेट किया जाता है, जो कि 12 साल के बाद आता है। और लॉर्ड परशुराम जी को यहाँ पे पूजा जाता है, और कुल्लू की छोटी काशी भी कहा जाता है निर्मंड को। आपको ध्यान रखना है कि बड़ी काशी मंडी, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में किसको कहा जाता है छोटी काशी? तो आपको पता होना चाहिए कि निर्मंड को कहा जाता है। और यहाँ पे कुंभ मेला होता है जिसको भुंडा उत्सव भी कहा जाता है। कब होता है? 12 साल के बाद। ठीक है, और जो बूढ़ी दिवाली होती है वो भी निर्मल में होती है, और कितने दिनों की होती है? 3 दिनों की होती है। ठीक है, और अमावस के जो दिन होती है। ठीक है, और मंगर का जो अमावस होता है उस दिन होती है। ठीक है, मंगर होगा शायद इसमें। ठीक है, और महाभारत विच इज सेड टू हैव स्टार्टेड ऑन द डे। ठीक है, महाभारत काल से। और सराही यात्रा जो कि नगर में होती है, कब होती है? मई महीने में होती है। और बरढोली मेला कब होता है? ये किसकी किसकी याद में होता है? भगवान परशुराम की याद में होता है बरडोली मेला। ठीक है, और आपको इतना ही बात रखना है, बूढ़ी दिवाली की याद रखनी है, मुंडा उत्सव के बारे में आपको याद रखना है, और शराई यात्रा याद रखनी है, डुंगरी मेला आपको याद रखना है, और विंटर कार्निवल भी पूछा जाता है। अभी पूछा गया था ये नर्सिंग के पेपर में पूछा गया था ये। ठीक है, नॉर्सेट में पूछा गया था 4 में। ओके, अब मैं आपको जगत सिंह के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट रहा होगा। तो अब हम बात करेंगे, ये है जगत सिंह जी। ठीक है, इन्हीं के ही टाइम में जो है दशहरा मेला स्टार्ट हुआ था ढालपुर में। ठीक है, 1651 में 7 दिनों का होता है।
जगत सिंह के समय से होता है, ठीक है। जगत सिंह ने क्या किया था, 1660 में रघुनाथ मंदिर और महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। कुल्लू में वैष्णव धर्म का प्रचार इसके समय में ही हुआ था। तो आपको बता देता हूँ कि जो एक टिपरी गांव था और जो ब्राह्मण थे उनका नाम है दुर्गादत्त जी। उन्होंने जो है आत्महत्या कर दी थी, क्योंकि जो है मोती को लेकर विवाद हुआ था जगत सिंह और इसके बीच में, ब्राह्मण के बीच में, दुर्गादत्त के। तो आग लगा दी थी उन्होंने और आत्महत्या कर ली थी, और उन्होंने श्राप दिया था जगत सिंह। तो जगत सिंह ने क्या किया था, तो आत्महत्या के दोष से मुक्त होने के लिए इन्होंने राजपाट रघुवीर को सौंपा था, ठीक है। और जगत सिंह ने 1653 में दामोदर दास जो ब्राह्मण थे से जो है रघुनाथ की प्रतिमा अयोध्या से मंगवा कर स्थापित कर राजपाट उनके हाथों में सौंप दिया था। ये ठीक है। अब आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने आपको आगे जो बताया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं दशहरे की बात कर रहा था। ओके। रघुनाथ की यात्रा होती है, ठीक है, और इन्होंने लाया था अयोध्या से। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया करो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश किया करेंगे। और मैं आपको साफ कहता हूँ कि गिरिराज पत्रिका साथ में पढ़िए मेरी वीडियो के साथ साथ, और उम्मीद करता हूँ कि अगर 25 नंबर का आता है पटवारी का पेपर, तो आपके 23 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। और अगर आप गिरिराज पत्रिका पढ़ के जाते हैं तो 25 में से आप 25 भी करके लाओगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। जिस दिन पेपर होगा, पैटर्न कैसा होगा मुझे भी नहीं पता है, और अगर इस बार का पैटर्न जैसा मर्जी हो, फिर भी आप पेपर में सबके लिए चेंज होगा, वो आपके लिए थोड़ी नहीं चेंज होगा पहली बार अगर होगा तो। पर उम्मीद करता हूँ कि आपको वहाँ पे शर्म महसूस नहीं होगी, आप पेपर अच्छा ही करोगे। बाकी आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डाइजेस्ट किया है आपने, और वहाँ पे जाके आप कैसे करते हो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।